मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली में योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उनके निशाने पर रहे बुआ और बबुआ। साथ ही उन्होंने कल कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए। फिर एक बार मोदी सरकार। बीजेपी का नया नारा बुलंद कर रहे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ठान रखा है 2019 में भी बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी। लिहाजा सरकार के 5 साल का बायोडाटा लेकर सीएम लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सोमवार को सीएम योगी तूफानी दौरे पर रहे। मुजफ्फरनगर, बागपत और बिजनौर में सीएम ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। बिजनौर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला बोलते हुए कहा, दोनों भाई बहन बापूजी के सपनों को साकार करने में नाकाम हैं। मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूं कि बापू के सपने को साकार कर रहे हैं। बापू ने 1947 में कहा था, जब उनसे पूछा गया, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने पूछा कि देश आजाद हो गया है, क्या करना है? बापू ने कहा कि कांग्रेस का काम समाप्त, अब कांग्रेस को विसर्जन कर दो। क्योंकि मानते थे कि कांग्रेस का मतलब अब एक परिवार होने जा रहा है, एक परिवार होने जा रहा है और कांग्रेस को उन्होंने समाप्त करने की बात कही थी। भाइयों बहनों, बापू के सपने को साकार करने के लिए भाई बहन आ चुके हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने जो प्रत्याशी दिया है वो प्रत्याशी तो उससे भी और बड़ा माहिर है। बिजनौर में रैली को संबोधित करने के बाद योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के लिए मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच से सीएम ने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करते हुए चौधरी अजीत सिंह पर जमकर हमला बोला। आज चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र कहते हैं कि क्या हमने जाटों का ठेका ले रखा है? भाइयों बहनों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। मैंने सचमुच बयान पढ़ा, बहुत दुख मुझे हुआ और मुझे लगा कि देखिए, ये लोग राजनीति तो उनके नाम पर करना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रति इनके मन में कितना विस्फोमन भरा पड़ा है और उसका जवाब मुझे लगता सबसे अच्छा चुनाव हो सकता है। वहीं सहारनपुर में हुई महागठबंधन की रैली पर बोलते हुए सीएम ने कहा, जो लोग कभी एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते थे, आज वो हाथ मिला रहे हैं। यूपी में गुंडाराज कायम करने वाले एक साथ आ गए हैं। जनता अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझकर करे। वहीं जाटों के गढ़ बागपत में सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी सत्यपाल सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बागपत में जहां सीएम पार्टी प्रत्याशी को पक्ष में माहौल बना रहे थे, वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद प्रत्याशी जयंत चौधरी के समर्थन में जनता से वोट की अपील कर रहे थे। कांग्रेस से सपा बसपा से पूछना चाहिए, अगर इन्होंने विकास किया होता तो क्या ये दिन देखने पड़ते? कांग्रेस ने यहाँ प्रत्याशी नहीं दिया। कांग्रेस यहाँ पर कहती है हम लोकदल को समर्थन करेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का इस देश के लिए एजेंडा क्या है? चुनाव महापर्व का आगाज हो चुका है। यूपी में 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। 2014 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी का कमल खिले, इसके लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। सीएम के दौरे का जनता पर कितना असर पड़ता है, ये आने वाली 23 मई को दिख जाएगा। रमन सूद, नोएडा, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।